नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं दूसरी ओर गहलोत समर्थकों ने भी इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के टीबी वार्ड में फल वितरण का कार्य कर सेवा लाभ अर्जित किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने के ऐतिहासिक संकल्प को पूर्ण कर देश में सद्भाव, एकता व भाईचारे के संदेश प्रसारक एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व हमें सामाजिक सुरक्षा के ध्येय को पूर्ण करने का बल प्रदान करता है। सेवा संकल्प दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने केसरगंज स्थित दयानंद बाल आश्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ केक काटकर राहुल गांधी की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर आश्रम के सभी बच्चों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव रश्मि हिंगोरानी, डॉक्टर सुनील लारा, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव कुमार बंसल, श्याम प्रजापति, पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, हितेश्वरी टाक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थकों ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा कार्य किए। कांग्रेसियों ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के टीबी विभाग में फलों का वितरण किया और सेवा लाभ अर्जित किया। इस दौरान अजमेर नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल समेत बड़ी संख्या में गहलोत समर्थक उपस्थित रहे। आज हमारे नेता और पूर्व हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर आज सेवा कार्य करते हुए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दयानंद बाल आश्रम में बच्चों को फल वितरित किए गए। इन्हीं के बीच में हमने आज केक काटा। साथ ही हम गौशाला में गायों को चारा डालने के लिए हमारा जो गौशाला का कार्यक्रम है, इसी तरह हम जो सेवा कार्य करके राहुल गांधी जी के आज जन्मदिन मना रहे हैं। और हम भगवान से ही विनती करते हैं कि राहुल गांधी जी की दीर्घायु हो और जिस तरह राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं देश के अंदर, उनके संघर्ष में प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है, पूरे 140 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ हैं कि राहुल गांधी जी वास्तव में इस परिस्थिति में जहां हमारे देश को तोड़ा जा रहा है, जहां हमारे देश की बिक्री की जा रही है, जहां हमारे देश के आम नागरिक के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उस स्थिति में अगर कोई संविधान को तोड़ने वाले और इनके खिलाफ अगर लड़ाई करने वाले हैं तो राहुल गांधी जी एकमात्र नेता देश के अंदर हैं और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। उनकी दीर्घायु हो और उनके जो जन्म दिवस पर एक बार पुनः अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। गांधी जी का जन्मदिन है और उनका जन्मदिन हमने सेवा भाव के रूप में मनाया और हमने आकर सभी लोगों ने, कांग्रेस जन के सभी जन, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता डॉक्टर साहब और डॉक्टर भाईती जी और हम सब ने मिलकर एक सीधे स्वभाव उसमें जन्मदिन को मनाया और यहाँ टीबी वार्ड में फल का वितरण किया गया, जिससे कि हम लोगों को और ये संदेश दे पाएँ कि हमारे राहुल गांधी जी जो देश के लिए लड़ रहे हैं, तो वो सब लोग दुआ करें कि हमारे राहुल गांधी जी को लंबी उम्र दे और ये आशीर्वाद बनाए रखे, जिससे कि इस देश में जो हो रहा है उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, तो सभी लोग उनके साथ खड़े। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन की छत भरभराकर अचानक गिर गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। छत का मलबा विभाग के रास्ते में बिखरा पड़ा हुआ है, जिससे आने जाने वाले चिकित्सकों समेत मरीजों को भी खासा परेशानी हो रही है, जिसको लेकर आमजन ने मेडिकल प्रशासन से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन की छत भरभराकर अचानक गिर गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। छत का मलबा विभाग के रास्ते में बिखरा पड़ा हुआ है, जिससे आने जाने वाले चिकित्सकों समेत मरीजों को भी परेशानी हो रही है। विभाग के बाहर मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए कुर्सियों की हालत दयनीय है। वे पूरी तरह जंग खा चुकी है और टूट चुकी है, जिससे परिजन इधर उधर बैठने को मजबूर हैं। विभाग के उसी रास्ते में बिना पौधों के गमले पड़े हुए हैं, जो सिर्फ आवाजाही प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। विभाग के गेटों के कांच टूट चुके हैं और इस भीषण गर्मी में वाटर कूलर खराब हो रहा है, जिससे परेशान होकर परिजन अपने घर से पानी की बोतलें लाने को मजबूर हैं। विभाग की अव्यवस्थाओं को देखते हुए मरीजों व आमजन ने मेडिकल प्रशासन से पूरे मामले में संज्ञान लेने और व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुव्यवस्थित करने की मांग की है। लोगों का कहना है
कि प्री मानसून में ही विभाग की ऐसी स्थिति हो गई है तो मानसून में विभाग की हालत भयावह हो सकती है। इसके चलते प्रशासन को इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। सर, मैं आज किसी कार्य से शहरों विभाग जो है अजमेर में यहाँ पे आया था, तो आज मैंने यहाँ करके मुझे यहाँ कुछ काम पड़ा। जब मैं इधर आया तो मैंने ये सामने देखो अवस्थाएँ, ये गिरती छत देखी तो बड़ा अफसोस होता है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनकी जान को खतरा है। हमारे स्टाफ के जो लोग कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी जान को खतरा है। मरीज तो बेचारा वैसे ही बेहाल है। अगर चलते हुए स्ट्रेचर पे किसी मरीज पर अगर ये चीज़ गिर जाती तो उस मरीज का हाल क्या होता। और ये जो हवा में सरिया लटक रहा है, अगर वजनी सरिया किसी के शरीर में आर पार हो जाए तो उस कंडीशन में क्या दशा होगी। एक तो पहले से टीबी से पीड़ित है, या उसका अटेंडर जो है उसके साथ कोई चोट हो जाए तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है। स्थानीय प्रशासन को और जो है राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। आगे और बिल्डिंग अंदर आप देखेंगे सीलन आई हुई है और ऊपर भी। क्या पास में कोई वार्ड भी है? हाँ, पास में वार्ड है, फीमेल वार्ड है। फीमेल वार्ड के लगा के ये हादसा हुआ है और ये गिरी हुई है। अभी तक इसकी शायद गिरी है, सफाई नहीं हो पाई है। तो ये दशा है। टीबी वार्ड जो है ऑलरेडी कमजोर शरीर का व्यक्ति होता है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। लापरवाही तो अस्पताल प्रशासन देखे, लेकिन जो डॉक्टर हमारा काम कर रहे हैं, हमारी चिंता उनके प्रति भी है। पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही तो है ही। तो लेकिन जो हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो नर्स कंपाउंडर काम कर रहे हैं, जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। लापरवाही तो सारे प्रशासन की है। बिना बारिश की हालत है, बारिश के अंदर क्या हालत होंगे? पहली बारिश आई है मौसम की, और जब इस मानसून पर जब परवान को होगा, जब इस बिल्डिंग का असर क्या होगा वो देखने लायक होगा। तो एक जागरूक नागरिक के नाते मैंने ये सूचना जो है आपके चैनल को देना उचित समझा, और आपका चैनल जो है हमारी बात जो है प्रशासन तक पहुँचाए। आपका नाम? एडवोकेट। युवा कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस पर अजमेर शहर के सभी महापुरुषों के स्मारकों की बुरी दुर्दशा को सुधारने का संकल्प लिया, और इसी के तहत युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस नेताओं ने पंचशील स्थित राजीव गांधी के स्मारक सौंदर्यीकरण के लिए श्रमदान किया। युवा कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर अजमेर शहर के सभी महापुरुषों के स्मारकों की बुरी दुर्दशा को सुधारने का संकल्प लिया गया, और इसी के तहत आज युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए श्रमदान किया। अजमेर की युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सभी महापुरुषों के स्मारकों पर श्रमदान अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें आज जन्मदिन के अवसर पर श्रमदान की शुरुआत पंचशील स्थित राजीव गांधी स्मारक से की गई, जहां सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण का कार्य किया। कहा कि एडीए द्वारा उपेक्षित अनेक स्मारक गंदगी, कचरे और बड़ी बड़ी झाड़ियों से घिरे हुए हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए युवा कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि ऐसे सभी स्मारकों की सफाई कर उन्हें सम्मानजनक रूप में पुनः स्थापित किया जाएगा। ये पहल न केवल हमारे महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बल्कि स्वच्छ और सुंदर अजमेर के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर युवा कांग्रेस ने अजमेर के अंदर जितने भी महापुरुषों के जो स्मारक बने हुए हैं अजमेर के अंदर, जिसकी एडीए द्वारा, नगर निगम द्वारा किसी भी तरीके की देखरेख नहीं हो रही है। हम दो दिवस पूर्व हम यहाँ पर आए थे। पंचशील के अंदर जो राजीव गांधी जी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका यहाँ पे हमने स्मारक देखा, जिसकी बहुत बुरी दुर्दशा हो रखी थी। जगह जगह गोबर थे, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग रही थी, दीवारों की दुर्दशा बहुत बुरी हो रखी थी। तो आज युवा कांग्रेस ने संकल्प लिया राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पे कि अजमेर के अंदर जितने भी महापुरुषों के जो स्मारक हैं, उन सभी स्मारकों का जीर्णोद्धार करेगा युवा कांग्रेस। वहाँ पे श्रमदान करेगा, वहाँ की सफाई करेगा, वहाँ की दीवारों की मरम्मत कराएगा, और इसी के साथ जितने भी महापुरुषों के जब स्मारक, जब प्रथम दिन वो स्मारक जब बनते हैं और जो उसका सौंदर्यकरण होता है असलियत में, उसी सौंदर्यकरण की वापसी करवाएगा। युवा कांग्रेस ने आज यही संकल्प के साथ में राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर सर्वप्रथम हमने राजीव गांधी जी के स्मारक पर आज हमने श्रमदान करा। युवा कांग्रेस की सभी महिला साथियों ने, सभी युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने यहाँ पर मिलकर यहाँ पे हमने जितना भी यहाँ पे जो गार्डन था उसकी सफाई करी, यहाँ का जो रैम्प बना हुआ था, पायदान था, फुटपाथ था, सबकी सफाई करी। जो दीवारों में जर्जर दीवारें हो रखी है, मीडिया के माध्यम से हमने दिखाई है, उनकी हमने पुट्टी करा के अभी उसका कलर का काम चल रहा है यहाँ पर। यही युवा कांग्रेस आगामी दिनों के अंदर जो एडीए प्रशासन जो अनदेखी कर रहा है, जितने भी अजमेर के अंदर जो महापुरुषों के जो स्मारक हैं, उन्हीं की युवा कांग्रेस आगामी दिनों के अंदर सभी महापुरुषों के जो स्मारक हैं उनका जीर्णोद्धार कराएगा,
उनका आज पेड़ भी लगाए। आज हमने यहाँ पर अभी हमने 21 पेड़ लगाए हैं और हम युवा कांग्रेस सभी स्मारकों के अंदर 21, 51 जैसी वहाँ पे जगह हो वैसे यहाँ पे पेड़ लगाए। आज हमने यहाँ पे अशोका के, पीपल के अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे भी लगाए हैं यहाँ पर हमने। और युवा कांग्रेस जो शहर के अंदर जो विकास कार्य है, जिस तरीके से अजमेर को स्मार्ट सिटी का नाम दिया है, उसी विकास कार्यों के साथ में युवा कांग्रेस आगामी दिनों के अंदर भी कार्य करता रहे। कितने घंटे से परिश्रम कर रहे हैं आप लोग? सुबह यहाँ पे 11 बजे से युवा कांग्रेस के सभी हमारे पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व साथीगण जो यूथ कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी थे, वर्तमान में वो कांग्रेस के अंदर है, प्रदेश कांग्रेस के अंदर है, और वर्तमान युवा कांग्रेस की जितनी भी पदाधिकारी हैं सबने मिलकर सुबह 11 बजे से लेके और 4 बजे तक आज हम यहाँ पे श्रमदान कर रहे हैं और अभी हमारा श्रमदान जारी है। आमजन को क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे आप? हम शहर के आमजन को मैसेज देना चाहते हैं कि जितना भी आमजन है वो अपने आसपास जो भी महापुरुषों के जो स्मारक बने हुए उन स्मारकों के अंदर खुद निकलकर वहाँ के पेड़ पौधों में पानी डाल सकें, या कभी समय मिले शनिवार के दिन, संडे के दिन जाके खुद भी वहाँ पे कचरे और सफाई कर सकें। यही हम मैसेज देना चाहते हैं। इन पौधों की देखरेख कौन करेगा अभी? यहाँ के पौधों की देखरेख हमारे यूथ कांग्रेस के कुछ साथी हैं जो यहीं पंचशील के अंदर पड़ोस में रहते हैं, उनको हमने जिम्मेदारी दी है कि वो हर 2 दिन के अंदर एक दिन आकर यहाँ पे सभी पेड़ों के अंदर टैंकर की व्यवस्था से करके हम यहाँ पे उनको पानी की व्यवस्था देंगे। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। यूथ कांग्रेस की टीम, पदाधिकारी, अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिस तरह से श्रमदान का काम किया है। तो राजीव गांधी जी का जो जहाँ पर मूर्ति लगी हुई है पंचशील में, उसकी हालत जब सुबह आए यहाँ पर कार्यकर्ता तो ऐसी हालत थी, कचरों से भरमार थी, असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई थी। हम लोगों ने आकर के यहाँ पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में पूरे विधानसभा के पदाधिकारी, उत्तर के पदाधिकारी, दक्षिण के पदाधिकारी, सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पे श्रमदान किया। और राहुल गांधी का जन्मदिन अलग से मना करके कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी का जन्मदिन, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, आज सड़कों पर उतर करके संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और ऐसे शख्स का जन्मदिन हमने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिस तरह श्रमदान करके मनाया है। और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि मोहित मल्होत्रा जिलाध्यक्ष, जिसके नेतृत्व में आगे भी जो बताया कि जिस तरह से जो महापुरुषों की जहाँ मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे आसपास जितने भी बाग बची है उनकी साफ सफाई रखें। और मैं एक बार पुनः राहुल गांधी के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नाम? डॉक्टर सुनील लारा, PCC सचिव। सबने मिलके यहाँ पर पूरे गार्डन की साफ सफाई करी है, पेड़ पौधे लगाए हैं, पूरी गंदगी हो रही थी, झाड़ू लगाया, इसको पूरा धोया है। यूथ कांग्रेस के सभी साथियों ने मिलके आज यहाँ पर बहुत काम किया है। सुबह 10 बजे से हम लोग लगे हुए हैं और अभी 4 बजे तक हमारा काम जारी रहेगा। ठीक है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में अजमेर के किशनगंज शिवाजी पार्क में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एवं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी अजमेर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय योगाभ्यास के लिए सूर्य वंदन से राष्ट्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर के किशनगंज शिवाजी पार्क में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एवं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी अजमेर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय योगाभ्यास के लिए सूर्य वंदन से राष्ट्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 13 जून को शुरू होकर 23 जून तक चलेगा, जिसमें क्षेत्र के बच्चे, युवा, बड़े बुजुर्ग समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी योगाभ्यास करेंगे और अपनी स्वस्थ सेहत का लाभ प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार की सभी विधाओं के साथ ही आवश्यक सभी योग करवाए जा रहे हैं। यह संपूर्ण कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चलता है। इस कार्यक्रम में आमजन को योगाभ्यास स्वतंत्र शर्मा व दिनेश द्वारा करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि योगाभ्यास में खास बात यह है कि जिन बुजुर्गों से नीचे नहीं झुका जाता या जिनके घुटनों में तकलीफ है, उन्हें कुर्सी पर बैठाकर सूर्य नमस्कार करवाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 13 जून से शुरू होकर 23 जून तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और स्वामी विवेकानंद केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में सूर्य वंदन से राष्ट्र अभिनंदन सूर्य नमस्कार का जो एक शिविर चल रहा है, यह प्रतिदिन सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 12 सूर्य नमस्कार से आरंभ होकर 108 सूर्य नमस्कार तक यहाँ पे रहेगी। यहाँ स्वतंत्र जी शर्मा, दिनेश जी नवाल जो बहुत ही अच्छे योग के अध्यापक हैं, वो अपने पूरी लगन के साथ यहाँ पे करवा रहे हैं। इस योगा में महिला पुरुष सभी शामिल है। इसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल है। और विशेश बात इसमें है कि इसमें सूर्य नमस्कार कुर्सी पे बैठ के भी किया जा रहा है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठकर सूर्य नमस्कार का लाभ ले रहे हैं। कितने दिन से चल रहा है? ये 13 तारीख से चला और 22 तारीख तक ये चलेगा। ये 10 दिवसीय योग शिविर यहाँ पे चल रहा है। परिचय उमेश गर्ग, जिला महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ।
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत गुरुवार को अजमेर के अलवर गेट थाना में एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया, जिसमें अलवर गेट थाना के थाना प्रभारी के नेतृत्व में सभी पुलिस जवानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत गुरुवार को अजमेर के अलवर गेट थाना में एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये आयोजन पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया, जिसमें अलवर गेट थाना के थाना प्रभारी के नेतृत्व में सभी पुलिस जवानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत थाना प्रभारी के द्वारा पौधारोपण करके की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला स्तर पर तकरीबन हर एक थाने में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसी के तहत आज अलवर गेट थाने में भी फलदार पेड़ों का रोपण किया गया। बताया कि आम, जामुन समेत करीब 11 से 12 पेड़ों का रोपण किया गया, जो निश्चित ही आने वाले समय में जल व पर्यावरण संरक्षण के लिए अति उपयोगी साबित होंगे। थाने के सभी जवानों ने पौधारोपण में अपनी अहम भूमिका निभाकर जल व पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को गति प्रदान की। पर्यावरण संरक्षण के तहत थाना अलवर गेट में ये पेड़ लगाए गए और इसमें जिला स्तर पर पुलिस लाइन में सभी जगह ये अभियान चलाया जाकर पेड़ लगवाए जा रहे हैं। लगभग कितने पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और आगे क्या रहने वाला है? यहाँ आम और जामुन जो फलदार वृक्ष हैं उनके ये पौधे लगाए गए, करीबन 11 पौधे भी लगे जी। थाने में भी लगे जी। नसीराबाद छावनी परिषद कार्यालय में अनुबंध पर कार्यरत C श्रेणी के कर्मचारियों को B श्रेणी में लाया गया। सब उन्हें भी बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। संविदा कर्मचारियों की मांग को देखते हुए मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने भरसक प्रयास किए और संविदा कर्मचारियों को अजमेर नगर निगम के मापदंडों के अनुसार संशोधित और बढ़ी हुई वेतन की राशि प्राप्त होगी। नसीराबाद छावनी परिषद कार्यालय में अनुबंध पर कार्यरत C श्रेणी के कर्मचारियों को B श्रेणी में लाया गया तथा अब उन्हें भी बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उन्हें C श्रेणी से B श्रेणी में परिवर्तित किया जाए। संविदा कर्मचारियों की मांग को देखते हुए उस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने भरसक प्रयास किए तथा संविदा कर्मचारियों को C श्रेणी से B श्रेणी में परिवर्तित करवाया, जिसके फलस्वरूप अब उन्हें अजमेर नगर निगम के मापदंडों के अनुसार संशोधित और बढ़ी हुई वेतन की राशि प्राप्त होगी। ये संशोधन न केवल कर्मचारियों की मेहनत और प्रतिबद्धता का सम्मान है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल भी। संविदा कर्मचारियों की श्रेणी का परिवर्तन करने और उनके वेतन में वृद्धि करवाने पर संविदा कर्मचारियों ने छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता का सम्मान करने के लिए एक औपचारिक बैठक का आयोजन किया तथा डॉक्टर गुप्ता को साफा और माला पहनाकर उनका सम्मान करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं भी बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि मेरे कर्मचारियों को जो अजमेर से अपन कहते हैं कि नसीराबाद को C श्रेणी में रखा जाता था और अजमेर के कर्मचारियों को B श्रेणी में रखा जाता। इसकी मैं अपने बंदे थोड़े इधर आ जाइए, मीडिया वाले इधर आइए, आप इधर आ जाओ ताकि किसी की जो सैलरी में जो वादा हुआ है वो किसका कितना हो। पहली कैटेगरी आती है अनस्किल्ड, जिसके अंदर हमारे PN, सफाई वाला, बिस्ती, बेलदार, चौकीदार, क्लीनर, ये सब लोग आते हैं। तो पहले जितना मेरा अनुभव जितना हमें पता है कि सबसे पहले आपको हाथ में, जिसको कहते हैं हाथ की सैलरी, 12,270 रुपये के आसपास आपको दिया जाता है। 12,000 अभी से देना लगे हैं क्योंकि अभी सैलरी बढ़ी। पहले आपको 11,000 कुछ देते थे, अभी 12,270 इसको करते हुए जो मैं अभी इस सारी प्रक्रिया को पूरे करते हुए अब हर सफाई कर्मचारी को हाथ में 15,290 रुपये, जो कि 3,000 रुपया वादा है, वो मिला करेगा। पहले कर्मचारियों को जो PF है, PF के रूप में लगभग 1,650 रुपया आपके अकाउंट में आता था। अब PF बढ़ के 2,100 रुपया हो गया है सफाई वालों को। तो अगर मैं सारा मिला लूँ PF और आपके जो हाथ में आता है, प्रति व्यक्ति 3,432 रुपये हर कर्मचारी के खाते में ज़्यादा आया है। अजमेर नगर निगम है, जो अजमेर कैंट है, उसको B श्रेणी में दिया रख गया।
तो अगर अजमेर नगर निगम की जो हद है वो लगभग माकूपुरा के आसपास जो अपना ये प्रोजेक्ट लगा रखा उन्होंने, ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रखा, वहां तक है। वहां से लेकर अगर मैं छावनी परिषद नसीराबाद की बाउंड्री देखूं तो लगभग 10 किलोमीटर। तो रूल के मुताबिक अगर वो 15 किलोमीटर के अंदर है तो उसको अजमेर के बराबर ही दिया जाए। अगर यही नसीराबाद 5 किलोमीटर और दूर होता तो मैं आपको नहीं दे पाता। तो ये 2017 का जो रूल था हमने निकाला, हमने ऊपर भेजा, जयपुर भेजा, अजमेर भेजा, हमारे कुछ कर्मचारियों ने इस पर हेल्प करी। उन्होंने अजमेर वालों ने फाइनली हमारा रिप्लाई करा कि आप बीच दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई ऐसे बड़े बड़े आते। और फिर हमने निकाला, फिर हमने इसकी प्रक्रिया करने के लिए हमने अपने जी साहब को बोला कि आप इसका देखिए अपने, क्योंकि हमने जो मैं चीज़ एक बार कर जाऊंगा वो पूरी उम्र ये चलने वाली है। कल को ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और फिर आपको सी श्रेणी में डाल। तो हमने इनसे उसका नाप कराया। बॉलमैन और लाइनमैन आते, इनकी सैलरी में भी सब जोड़ के 3303 रुपये, लगभग ये भी 3500 रुपये के आसपास इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। तो अब इनको जो पहले हाथ में 14,337 मिलता था, अब वो 17,241 हो गया। तो आपको 3300 रुपया बढ़ोतरी हुई है जो कि है। चौथी उसके बड़ी कैटेगरी आती है स्किल्ड, इसमें LDC, TTM, पंप ड्राइवर, पाइप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ब्लैक स्मिथ, पंप ड्राइवर, मैसन, ये जैसे लोग आते हैं। तो उनकी सैलरी में भी उतना ही 3400 के आसपास की बढ़ोतरी हुई। तो आपको 3400 रुपये लगाओ, 3500 रुपये की इन पर बढ़ोतरी हुई। एक कैटेगरी आती है जिसमें थोड़ा कम बढ़ोतरी हुई, जिसमें कर्मचारी बहुत कम है, हमारे पास 3 कर्मचारी हैं, जिसमें JCB ड्राइवर अपना छोटू लाल और 2 LDC सूरज और अर्जुन। इनकी पहली सैलरी ज़्यादा थी तो जितनी बढ़ती है इनके 22 लगभग 2300 रुपये इनकी सैलरी में बढ़ोतरी। तो मोटा मोटा हर सफाई कर्मचारी की सैलरी अब 3300 से लेके 3500 के बीच बढ़ जाएगी। पर आपसे मेरा फिर हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि जो आपकी 4-4, 5-5 दिन की एब्सेंट लगती है आपके ना सफाई करने की वजह से, उसको मत लगवाइए। इसकी जो 3500 रुपये की बढ़त है, आप अपने परिवार के लिए अच्छा खाना, आप अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, रेदर देन कि इतनी बढ़ी हुई सैलरी से दारू नशा करना, जहाँ ये सोचना यार अपने तो पैसे बढ़ गए अब अपन मौज मारें, 5 दिन एब्सेंट भी हो जाएं, 60 दिन एब्सेंट भी हो जाएं, ये चीज़ पे मत जाइए, क्योंकि इसका एक नुकसान मेरे को पता है ये हो सकता है। इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ये पूरे देश को 3 से 4 श्रेणी में डिवाइड करा गया है, क, ख, ग। श्री चामुंडा माता मंदिर आना सागर पुलिस चौकी के सामने पुष्कर रोड अजमेर का वार्षिक पाटोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 जून बुधवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महाआरती, भजन, प्रसादी व विभिन्न कार्यों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। श्री चामुंडा माता मंदिर आना सागर पुलिस चौकी के सामने पुष्कर रोड अजमेर का वार्षिक पाटोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 जून बुधवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष देवी सिंह चौहान ने बताया कि दोपहर 12 बजे चामुंडा मां की महाआरती की गई। महाआरती के बाद मातृशक्ति द्वारा माता रानी के भजन गाए गए, माता रानी के सम्मुख नृत्य किया गया और शाम को चामुंडा माता का श्रृंगार कर मंदिर को सजाया गया। महामंत्री विजय सिंह नाथावत ने कहा कि माता रानी के 500 से अधिक भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर जगदीश सिंह मेड़तिया सेवानिवृत्त जज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ट्रस्ट को 11,000 रुपए सहयोग करने पर हनुमान सिंह चौहान को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। पंडित किशोर कुमार शर्मा का सपत्नीक स्वागत कर उपहार भेंट किए गए। श्री चामुंडा माता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह चौहान, प्रगतिशील राजपूत सभा के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान, महामंत्री मुकेश सिंह भाटी, संरक्षक बाबू सिंह पवार और मदन सिंह चौहान, विजय सिंह सोलंकी, सत्यनारायण गोड, लेखराज सिंह राठौड़, गोवर्धन सिंह टाक, उमेद सिंह भाटी, महिला अध्यक्ष सीता कंवर, संजय सिंह राठौड़, अक्षय सिंह आदि उपस्थित रहे। आज माता जी का पाटा उत्सव मनाया गया। यहाँ पर महिलाओं ने संगीत और भजन किए गए और माता जी के सारे बहुत महिलाओं ने नाच कूद के भजन गाए और माता जी का आज पाटा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आज 7वीं के दिन माता जी का पाटा उत्सव ट्रस्ट द्वारा मनाया गया। भक्तजन बहुत सारे यहाँ पर आए
और उन्होंने माता जी के यहाँ अरदास कराई और समाज बंधु काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए और मंदिर का पाटा उत्सव मनाया गया। मैं देवी सिंह चौहान, अध्यक्ष जामुंडा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।